अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ दावत का एक और व्लॉग। बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपीज़ हैं, बहुत अच्छा मेन्यू है, मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों को तो जैसे पता है कि मेरा दिन हो या रात हो, शुरू और ख़त्म दोनों चाय पे होता है। मुझे थकावट हुई हो, मुझे कोई टेंशन हो, मैं चाय पी लेती हूँ। तो सबसे पहले काम करने से पहले चाय बनाई है, तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सबसे पहले सैलेड की तैयारी करूँगी और खीरा और प्याज को काट के फ्रिज में रख दूँगी। ये रात 11 बजे का टाइम है जब मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग पहले सैलेड्स प्रिपेयर करने थे। तो मैंने इनको काट के सिरके के पानी से निकाल कर फ्रिज में रख दिया। ना ये पानी छोड़ते हैं और ना ही इनमें से स्मेल आती है, और ये प्रिजर्व भी रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो आप लोग भी अपना काम आसान करने के लिए ये कर सकते हैं। बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री है इसमें। अगर आप लोगों को ये लगे कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने चना और लोबिया को भिगो दिया था, सुबह बॉईल करूँगी। अब मैंने कुकर के अंदर चिकन बॉईल करने के लिए रख दिया था, पकने के लिए रख दिया था, मुझे जल्दी थी इसीलिए। अब ये मैं वाइट सॉस कटलेस का मटीरियल भी रात को ही बना के रखूँगी। अगर आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी नहीं देखी, तो जाइए जाके फटाफट चेकआउट कीजिए, पूरी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। और उसके बाद जो है आप इसको ज़रूर बनाएं। क्विक बनने वाली रेसिपी, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप। इसको चाय के टाइम पे सर्व करें, दावतों में बनाएं, दावतों की शान होती है इससे, पता है आप लोगों को। ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक देना मत भूला करें। आज मैं आप लोगों के साथ निहारी शेयर करूंगी, पुलाव बिरयानी बना रही हूँ वो शेयर करूंगी, 2 तरह के सैलड्स बनाऊंगी वो शेयर करूंगी, और ये कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, तो फिर इसी वजह से। तो सबसे पहले मैं निहारी बनाऊंगी, डिटेल में साथ साथ मेंशन करूंगी, और साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों के साथ मुझे करनी है। इंस्टाग्राम पे एक मैसेज है मेरा, निमरा असलम मेरी बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा है क्या आप बड़े दावे करती हैं अल्लाह ताला से मोहब्बत के, तो कोई एक हवाला आप मुझे कुरान और हदीस का दे दें। तो मैं आपकी बहन आप मेरी बहन हैं, मैं आपकी बहन हूँ, ठीक है। आपका हुक्म मेरे सर आँखों पे, तो मैं आपको कुरान से एक हवाला देने लगी हूँ। मैं बहुत खरी सच्ची बंदी हूँ, ठीक है। देखें, मैं अब कोई फ़िक़ा किसी फ़िक़े से मेरा किसी फ़िक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये यहाँ पे वैसे ही ज़िंदगी में बहुत सारी जो है ना वो तबाहियाँ मची हुई हैं, तो इसको तो मैं डिस्कस कर ही नहीं सकती। मैं इस बहस में पढ़ती ना मैं फ़िक़े की बहस में पढ़ती हूँ, ना ही मैं सियासत की बहस में पढ़ती हूँ। मैं हूँ कुरान को मानने वाली लड़की, ठीक है। आप लोग भी कुरान का तर्जुमा पढ़ा करें, उस पे चला करें कि अल्लाह ताला उसमें क्या फ़रमाते हैं। तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है, जो कि कुछ यूँ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जिसका तर्जुमा है, ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि तुम अगर खुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, खुदा भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। अब आप लोगों को इस चीज़ से क्या समझ आती है कि आप लोग अल्लाह ताला से मैंने यही बात की थी, और पता नहीं क्यों चुभ रही है लोगों को। आप लोग दुनियावी मोहब्बतों के पीछे इतना रोना रोते हैं, ठीक है। मैंने अल्लाह ताला से मोहब्बत के 2 बोल क्या बोल दिए, आप लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया, इतना क्रिटिसाइज़ किया कि मेरा चैनल डाउन हो गया, और मुझे बेहद अफ़सोस है इस बात का। मैं आप लोगों को सच्ची बात बता रही हूँ, मुझे बहुत अफ़सोस है इस बात का कि, और मैं तो बाज़ नहीं आऊँगी, जो हक़ सच की बात है आप लोग चाहे जो फिर मर्ज़ी कर लें। लेकिन आप लोग ये देखें ना कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की बात की थी मैंने, अब दुनियावी मोहब्बतों के पीछे किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, उसके पीछे आप रोना रोते हैं, फिर मुझसे जवाब पूछते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूँ तो वो आप लोगों को चुभ जाता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल क्रिटिसिज्म क्रिएट करने या फैलाने के लिए नहीं आई, ठीक है।
मुझसे जो सवाल पूछे जाते हैं मैंने आप लोगों को उसका सिर्फ जवाब देना था, इसीलिए मैं आई हूँ। मैंने ये टॉपिक छेड़ा है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा दरवाज़ा बने जिससे हमेशा खैर दाखिल हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे। अगर आप ऐसा भी नहीं ना कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुओं को सहारा दे, क्योंकि अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत ही तो अल्लाह ताला से मोहब्बत है। आप अल्लाह की मखलूक से जब तक प्यार नहीं ना करते, आपका हसद जो है वो आपको ही लेके डूबता है। आप हसद करते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आप उसी की आग में जल रहे होते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं होता कि आप खुद को ही ख़त्म कर रहे होते हैं, किसी दूसरे का कुछ नहीं जाता। फिर मुझे एक मैसेज करती हैं इंस्टाग्राम पे, मेरी एक बहन है सबा के नाम से, वो मुझे मैसेज करती हैं कि जी रिस्क में इजाफे का कोई वजीफ़ा बताएं। तो मैं आपको ये भी कह दूंगी कि मैं वजीफ़ों पे बहन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरा कोई यकीन है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं कोई पीर बाबा नहीं हूँ, मेरा कंटेंट कुकिंग का है और प्लीज़ मुझे उसी पे रहने दीजिए। अगर मैंने अल्लाह ताला से मोहब्बत की बात कर दी तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप लोग प्लीज़ इसको इतना हवा मत बनाएं, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, टू ऑल माय फॉलोअर्स। जो मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ क्रिटिसिज्म है वहाँ प्यार भी है, लोग प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी बहन ने पूछा था कि कुरान पाक की एक आयत है, सूरह बकरा की आयत है, फबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया और उन्होंने साथ तर्जुमा भी लिख के भेजा था, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। तो इसका क्या मतलब है, वो मुझसे पूछ रही थी। तो मैं आपसे यही एक बात ये करना चाहूँगी, इसका जवाब देना चाहूँगी। दुआ मांगना और फिर उसका जवाब जब फ़ौरन ना आना ना, तो फिर ये भी एक आपका आज़माइश का हिस्सा है। जब आप तवील अरसे तक एक ही दुआ दोहराते हैं लेकिन उस दुआ के जवाब का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता, तो ये भी एक इम्तिहान है, आपके सब्र का इम्तिहान है, आपके तवक्कुल का इम्तिहान है। और जो इस इम्तिहान में सब्र में और सब्र से और यकीन से काम लेता है ना, तो उसकी दुआएं कबूलियत के दर्जे तक पहुंच जाती हैं और उसे वो कुछ अता कर दिया जाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। आप लोगों को पता ही नहीं कि अल्लाह ताला आप लोगों को किस तरह से, आप लोगों की किस तरह से मदद करते हैं, किस तरह से आप लोगों के साथ होते हैं। हम इंसान को इस चीज़ का पता ही नहीं है, अंदाज़ा हो जाए तो मैं कहती हूँ वो ज़ात इतनी करीम है, इतनी रहीम है कि हम जितने गुनहगार हैं ना, अगर वो हमारे राज फाश करने लगे तो हम कहीं के ना रहें। कितने चेहरों पे उसने पर्दे डाले, कितने लोगों की करतूतों पे उसने पर्दे डाले। फिर एक सवाल था वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उन्होंने मुझे ये लिख के भेजा था, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगी। हम अल्लाह के प्लान्स कभी नहीं समझ सकते। किसी ने सोचा था कि अंधेरे कुएं में फंसे हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मिस्र का बादशाह बना देंगे? नहीं ना, किसने सोचा था। बिल्कुल ऐसे ही हम भी अभी ये नहीं देख सकते कि आज हम आजमाइश में फंसे हुए हैं, वही आजमाइश हमें किन खूबसूरत मंजिलों तक लेके जाएगी। इसलिए हमें अभी बस सब्र करना है और अपने रब से मायूस नहीं होना, क्योंकि उसके जो मंसूबे हैं उसमें खैर ही खैर है। उसके सब प्लान्स बाकमाल और बेऐब है। मेरी एक बात याद रखिएगा, एक मुझे और सवाल आया था कि हमने एक शख्स को अल्लाह, आप किस मोहब्बत की बात करती हैं, हमने तो अल्लाह से फ़लाना शख्स मांग लिया, फ़लानी चीज़ मांग ली, हमें तो अल्लाह ने दी ही नहीं। आप किस मोहब्बत की बात करती हैं? बंदों से मोहब्बत अल्लाह की ऐसी होती है। तो मेरी एक बात हमेशा अपने पल्ले से बांध लें, एक तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, वो देता है, वो उसने कब देना है ये भी उसको पता है। हम लोग जल्दी करते हैं, हम लोग सब्र नहीं करते, हमारे में सब्र है ही नहीं। हम कहते हैं कि बस मुंह से बात निकली नहीं और वो पूरी हो जाए। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हम जिस इंसान को दुआओं में या इस तरह हम मांग रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने, हमारा लाइफ पार्टनर बने, वो तब तक अल्लाह ताला हमें लाइफ पार्टनर, ये कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है, ये सारी ज़िंदगी का खेल है। और अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगियों का तमाशा बने। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम दुख में रहें, हम तकलीफ़ में रहें। तो अगर वो शख्स आपको नहीं मिल रहा ना, तो इसमें कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है। इसमें
میں آپ کو بتاؤں اگر وہ شخص نہیں ہے تو مل ہی نہیں رہا، دعاؤں سے، وظیفوں سے، منتوں سے، مرادوں سے اگر وہ آپ کا نہیں ہو رہا، آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ لوگ اس میں خیر ہی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں خیر ہوگی۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کو کیسے دکھ اور تکلیف میں ڈال سکتا ہے۔ صرف اس بات پہ دھیان رکھ کر صبر کیا کریں، صبر کریں، مایوس مت ہوں، آزمائشوں سے لڑنا سیکھیں۔ کوئی بیماری آتی ہے، دوائی کھاتے ہیں نا، لڑتے ہیں نا اس کے ساتھ، اسی طرح اپنی زندگیوں کو خوشحال بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کو اپنا بہت بہت اسٹرانگ کر لیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ لوگوں کے آگے رونا مت روئیں، اللہ کے آگے روئیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اتنا قریب کر لیں گے، اتنا قریب کر لیں گے کہ آپ کی سوچ سے بالا تر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب یہ سارا ولاگ تھا جی دعوت کا، کرتے کرتے باتیں سرونگ کا ٹائم آ گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب ریسیپیز اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو الگ سے ریسیپیز ڈیٹیل چاہیے ہوئی تو مجھے بتائیے گا، میں آپ لوگوں کو وہ بھی دے دوں گی پوری انگریڈینٹس کے ساتھ۔ کوشش تو کر رہی ہوں کہ ساری چیزیں مینشن کر دوں اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے۔ اور جن مہمانوں کے ساتھ بچے آتے ہیں نا، میری تو پھر اس دن عید ہو جاتی ہے۔ آج کے دن بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، الحمدللہ بہت اچھا دن گزرا۔ ان سب کا شکریہ جو ہمارے گھر آئے، ان سب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا، کیونکہ وقت سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ میں بس بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ آپ لوگوں کو ریسیپیز پسند آئی ہوں تو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ سب کا بھلا ہو سکے۔ جس کے پاس جائے گی اس کا بھلا ہوگا۔ مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے، ہم لوگ دنیا کا اور حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ یہاں پہ میں نے چائے رکھی اور یہاں پہ گیس ختم ہو گئی، یعنی کہ سلنڈر تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ پھر میں برتن دھو رہی تھی، برتن دھونے کے بعد میں نے شاٹ نہیں لیا۔ یہاں پہ میں گوندھ رہی تھی رات کے لیے آٹا، کیونکہ رات کے لیے روٹی گھر پہ بننی تھی، دوپہر کو تو بازار سے آئی تھی۔ تو بس جی یہ تھا ہمارا آج کا دن۔ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے پیاروں کے ساتھ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں، مزے کریں، مزے کروائیں۔ مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، بائے بائے۔